इंडिया का फ्रीलांसिंग मार्केट स्पेस 2023 में 187.5 मिलियन यूएस डॉलर्स था एंड 2030 तक अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शंस ये नंबर 775.6 मिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचने वाला है बिकॉज द ग्रोथ रेट इज 22.5% एवरी ईयर। सो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो फ्रीलांसिंग मार्केट स्पेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है एंड इसका रीज़न बहुत सिंपल है। लोग अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अबाउट फ्रीलांसिंग एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि टू बिकम अ फ्रीलांसर आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कट ऑफ नहीं होता है। बेसिकली आप अपने खुद के बॉस होते हो एंड आप अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को जितना मर्जी उतना स्केल कर सकते हो। सो अगर आप भी एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो एंड आप में वो स्किल्स हैं जिनको सेल करके आप अर्न कर सकते हो, सो आई कैन डेफिनेटली गाइड यू। मैं पिछले 2.53 ईयर्स से एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ अलॉन्ग विथ माई फुल टाइम जॉब एंड अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट हाउ यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर। उसमें मैंने जेनेरिक सारे पॉइंटर्स कवर करे थे बट उस वीडियो के कमेंट्स में मैंने देखा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस टॉपिक में एंड बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस हैं जिनको उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए जिन क्वेश्चंस का। तो आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर। सो आज की वीडियो मैंने सेक्शंस में डिवाइड करी है एंड आई टेल यू द एग्जैक्ट पॉइंटर्स जो कि मैंने वीडियो में कवर करी है। इन केस आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट उस सेक्शन को देख सकते हो, अदरवाइज अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। The second question that we are going to address is what all platforms you should join to get connected with the clients. The third thing that we will understand is 20 plus popular freelancing opportunities that you can try for yourself. The fourth thing that we are going to understand is how you can write a great proposal that will help you get your first client. The fifth thing that we will understand is how to market yourself because वो एक बहुत important part है freelancing का, क्योंकि in freelancing आप खुद के boss होते हो. The next thing that we will understand is how you can set the rate of your services and skills that you're offering. The seventh thing that we are going to understand is how you can take payments from domestic as well as foreign clients. And last but not the least, what mistakes you should avoid if you are working as a freelancer. Now if you don't know that who is a freelancer, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो प्रिया एक लड़की है एंड उसमें कंटेंट राइटिंग की स्किल है। उसने ये चीज़ एनालाइज करी कि उसको लिखने का बहुत शौक है और वो बहुत अच्छा लिखती है। तो नाउ व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ कि उसने अलग अलग वेबसाइट्स के लिए ब्लॉग्स लिखना शुरू किए। कभी वो हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स के लिए ब्लॉग्स लिख रही है, कभी वो एडवर्टाइजमेंट के ब्लॉग्स लिख रही है, कभी वो मान लो किसी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए लिख रही है ब्लॉग्स, कभी वो टेक्निकल राइटिंग कर रही है। तो बेसिकली वो अपनी राइटिंग स्किल्स मल्टीपल क्लाइंट्स को सेल कर रही है। नॉट नेसेसरीली वो एक परमानेंट जॉब कर रही है, मतलब ये ऐसा हो भी सकता है कि शी इज़ डूइंग अ परमानेंट जॉब एंड साथ साथ एज अ पार्ट टाइम शी इज़ डूइंग दिस राइटिंग ऑन अ फ्रीलांसिंग बेसिस, या हो सकता है कि उसकी कोई परमानेंट जॉब ना हो, वो फुल टाइम एज अ फ्रीलांसर काम करती हो। अब प्रिया क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है तो वो टाइम अपना खुद ही मैनेज करती है एंड वो कहीं से भी काम कर सकती है, चाहे घर से, चाहे कैफ़े से, या कहीं से भी बैठ के काम कर सकती है। अब क्योंकि प्रिया डोमेस्टिक यानी इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करती है एंड एक छोटे लेवल पर अभी उसने जस्ट काम स्टार्ट किया है, तो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और एक बार धोखा खाने की वजह से प्रिया क्या करती है कि जब भी डील लॉक होती है किसी क्लाइंट के साथ तो वो उनसे बोलती है कि देखिए अब हमने बात कर ली है, हमारी चीज़ें फाइनल हो गई, मैं आपके लिए काम करूँगी, आपने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट मुझे दे दी है, एक काम करिए आप मुझे 10% पेमेंट दे दीजिए काम शुरू होने से पहले एंड बाकी की बची हुई 90% पेमेंट जब काम मैं आपको डिलीवर कर दूँगी उसके बाद आप दे देना। क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया कि प्रिया ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुकी है। उसने काम प्रोजेक्ट करने के बाद काम पकड़ा दिया और क्लाइंट गायब हो गया, उसने पैसे नहीं दिए। तो दोबारा प्रिया वो रिस्क लेना नहीं चाहती है, वो 10% पेमेंट अपफ्रंट ले लेती है, बाकी बची हुई पेमेंट प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद। ऐसा करने से दोनों ही पार्टीज़ को अपनी लायबिलिटीज़ बहुत क्लियरली पता होती हैं कि मेरा काम है, मैंने किसी को हैंड ओवर कर रखा है, वो अपना टाइम और एनर्जी और स्किल्स लगा रहा है उस काम को ख़त्म करने में, और क्योंकि मैंने थोड़े पैसे दे दिए हैं तो वो बंदा काम करके जब मुझे देगा तब मैं उसको बचे हुए पैसे दूंगा। तो चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। सबसे पहले एज आई ऑलवेज से आइडेंटिफाई कि आप में क्या स्किल्स हैं। कंटेंट राइटिंग स्किल, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, बैनर डिज़ाइनिंग, या वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, या कोई भी और स्किल जो आपके अंदर है आप आइडेंटिफाई करो। देन एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करके आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपने स्किल्स आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप अपनी स्किल्स को इवैल्यूएट करो कि आपकी क्वालिटी क्या है, व्हाट क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर डिलीवरिंग,
एज प्रिया के केस में उसको पता था कि उसको लिखना पसंद है, तो अपनी उसने राइटिंग स्किल्स को आइडेंटिफाई किया, देन उसने क्लाइंट को रीच आउट करना शुरू किया। क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, बट जैसे अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए जिसमें आप अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्टीज मेंशन करते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आप क्लाइंट को दिखा के आप वर्क की क्वालिटी, उसका प्रूफ दे सको कि सी आई हैव दिस स्किल एंड दैट इज़ वाई आई कैन वर्क विथ यू, कैन वी डिस्कस फर्दर। अब चलो, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, उसके बाद आपको क्लाइंट मिलेगा कहाँ? तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो एंड वहाँ पे आप डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे सिंपल एग्जांपल दूँ, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो नौकरी, आपको पता है naukri.com करके वेबसाइट है, आपने कहा कि अपना रिज्यूमे वहाँ पे अपलोड किया, अपनी प्रोफाइल बनाई अच्छे से एंड देन वहाँ से आपको रिक्रूटर रीच आउट करता है। सेम थिंग यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है उन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे एक्चुअली फ्रीलांसर्स को लोग ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए, ठीक है, मैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे गई, मैंने लिख दिया रिक्वायरमेंट दैट आई एम लुकिंग फॉर अ थंबनेल डिज़ाइनर हु कैन डिज़ाइन एनिमेटेड थंबनेल्स, ठीक है। अब आपने अपना क्योंकि पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना रखा है और वहाँ पे डाल रखा है कि यू आर अ गुड थंबनेल डिज़ाइनर, सो देन आपका नंबर होगा, आपकी डिटेल्स होंगी, मैं आपको वहाँ से डायरेक्टली रीच आउट कर लूँगी। सो अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग या कोई भी क्रिएटिव और टेक्निकल स्किल को सेल करना चाहते हो एंड उसके लिए एक मार्केट प्लेस देख रहे हो, सो Konkan.io आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा दैट यू नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे एंड टू गेट योर क्लाइंट्स। Konkan.io के काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसको बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत अलग बनाते हैं। जैसे कि पहली चीज़ की दे प्रोवाइड लाइव चैट सपोर्ट, तो कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ता सपोर्ट टीम का। दूसरी चीज़ की जनरली पेमेंट लेना इंटरनेशनल क्लाइंट से स्पेशली बहुत बड़ा टास्क होता है एंड कोई फास्ट और सिक्योर पेमेंट मोड ही होना चाहिए जिसके थ्रू आप पेमेंट ले सकें। तो दे प्रोवाइड यू पेमेंट सपोर्ट एज वेल थ्रू Stripe and PayPal and it is very secure to get payment through them. And the last feature which I personally like very much is if you are a new person who is starting freelancing, तो आपको proper guidance मिल जाता है इस platform पे so that you can start your freelancing journey. One more thing, they offer higher affiliate commission rates as compared to other freelancing platforms and और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। Konkan.io को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, आपको सिंपली साइन अप करना है इनकी वेबसाइट पर, अपनी प्रोफाइल बनानी है, स्किल्स एंड सर्विसेज को मेंशन करना है, प्राइसेस मेंशन करने हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर क्लाइंट्स। इनका प्लेटफॉर्म काफ़ी सिंपल है तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। सो अगर आप भी अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट Konkan.io। आप सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल बना सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर क्लाइंट्स। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप अपने क्लाइंट्स को सर्च आउट कर सकते हो, जैसे कि देयर इज Fiverr, देयर इज Upwork, Guru, Toptal, Freelancer.com, LinkedIn is there, We Work Remotely, FlexJobs, etc. इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल इजीली क्रिएट कर सकते हैं एंड आप अपने क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आप लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस भी इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज बिल्ड अ रेपुटेशन, अपनी स्किल्स, अपने टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़ जो भी आपको दूसरे क्लाइंट्स से मिल रहे हैं उनको अच्छे से मेंशन करो ताकि और जिन ब्रांड्स को आप रीच आउट करते जाओ वो आप पे इजीली ट्रस्ट करके आपको काम देना शुरू करें। बिकॉज ये फुल टाइम जॉब नहीं है कि आपको महीने के महीने पैसे मिलते रहेंगे, फिक्स काम मिलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक बिजनेस, आप जितना अच्छा करोगे, अपने आप को जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे, आपको उतना अच्छा काम मिलेगा। अब देखो, फ्रीलांसिंग करने में इंटरेस्ट है बट यू शुड ऑल्सो नो कि पॉपुलर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज किन किन डोमेन में है। सो लेट्स नो 20 मोस्ट पॉपुलर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन सर्च फॉर योरसेल्फ। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स कंटेंट राइटिंग या आई वुड से ब्लॉग राइटिंग या राइटिंग स्किल इन जनरल बहुत ज़्यादा डिमांड में है और बहुत सारे लोग राइटर्स ढूंढते रहते हैं जो कि उनके न्यूज़ लेटर्स लिख सकें, प्रमोशनल मेल्स लिख सकें। सो दैट इज़ वाई राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्किल इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आज के टाइम पे जिसको देखो वही अपना ब्रांड शुरू कर रहा है, तो लोगो बनाना, बैनर बनाना, ये सारी चीज़ जो भी डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली पेड हैं आज के टाइम पे। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इफ़ यू नो कोडिंग यू कैन डू वेब डेवलपमेंट। आप वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो, फ्रंट एंड या बैक एंड या दोनों, फुल स्टैक, तो आप इजीली काम कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आपको डेवलपमेंट में स्किल है तो आप iOS डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट पर्टिकुलरली सीख सकते हो एंड उस पर प्रोजेक्ट्स लेके काम करना शुरू कर सकते हो। बाकी वीडियो एडिटिंग की स्किल भी बहुत हाईली पेड है। सो वीडियो एडिटिंग के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे थंबनेल भी होता है, फिर उसमें सबटाइटल भी होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक में भी मास्टरी कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। इसके अलावा डेटा एंट्री फ्रीलांसर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देन देर आर ट्रांसलेटर्स जिनकी बहुत रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना या इंग्लिश टू पंजाबी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अगर आपको सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं तो भी, एंड अगर आपको कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेड रहोगे आप। सो यू कैन ट्राई एज वेल। इसके अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मतलब आप अपनी आवाज़ दे सकते हो किसी एनिमेशन सीरीज़ में या किसी ऑडियो बुक में, किसी कमर्शियल में। सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। देन यू कैन ऑल्सो लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एनी वेबसाइट थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया कैंपेन्स, गूगल एड्स एट्सेट्रा। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हो, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काफ़ी सारा स्कोप है, उसमें ट्राई कर सकते हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। सो यू कैन ट्राई इन एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन दैट इंटरेस्ट्स यू। अब पेमेंट की बात करें तो आप पर प्रोजेक्ट पैसे ले सकते हो, या आप घंटे के हिसाब से पेमेंट ले सकते हो, या आप मंथली बेसिस पे भी पैसे ले सकते हो। एंड किस काम के लिए आप कितना चार्ज कर सकते हो एंड मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या है, उसका पूरा कंपैरिजन मैंने एक लिस्ट में बना रखा है। वो लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार आप उसको चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स नो कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल कैसे लिख सकते हो सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को रीच आउट कर सको एंड उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको और अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सको। तो कोई भी प्रपोजल लिखने से पहले आपको सबसे पहले एक क्लियर इंट्रोडक्शन लिखना होता है अपने बारे में, वेयर यू आर टेलिंग देम अबाउट योर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। नेक्स्ट यू शुड नो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड उन रिक्वायरमेंट में आपका स्किल सेट आप कैसे अलाइन कर सकते हो। देन यू हैव टू मेक श्योर कि अपने प्रपोजल में आप अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो, आपने किसके किसके साथ काम किया है, उन्होंने आपको क्या रिव्यूज़ और रेटिंग्स और टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। देन फाइनली आप अपने रेट्स मेंशन कर सकते हो उस प्रपोजल में। अब एक बार आपने मस्त प्रपोजल बना लिया है, सो द नेक्स्ट थिंग इज टू रीच आउट टू द टारगेट क्लाइंट्स। उसके लिए आप लिंक्डइन पर लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं विद अ प्रॉपर नोट के बाद, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आप अपना प्रपोजल उनको सेंड कर सकते हो। साथ साथ आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप लोगों के ईमेल आईडीज़, क्लाइंट्स के ईमेल आईडीज़ गैदर करके आप उनको कोल्ड ईमेल कर सकते हो। मैं उन प्लेटफॉर्म्स के नाम बता रही हूँ, बट उन प्लेटफॉर्म से जो ईमेल आईडीज़ मिलेंगी उस ईमेल आईडी को बहुत वाइसली यूज़ करना। सो नाउ लेट मी टेल यू सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप इजीली लोगों की ईमेल आईडी सर्च कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स लिंक्डइन, देन देयर इज hunter.io, देयर इज scrap.io, देयर इज Clearbit, Find That Lead, Rocket Reach, Snove.io, Contact Out, ZoomInfo, LeadFuse, Email Permutator Plus, Octoparse, Parse Hub। फिर से मैं कहूँगी, while you are sending mail to your clients, be very respectful. You shouldn't be violating any of the privacy rules that annoys the potential clients. Now next बारी आती है to understand कि आप खुद की मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। तो आज के टाइम पे एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लिंक्डइन से काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स, आपको ट्रस्टवर्दी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। लिंक्डइन के अलावा आप इंस्टाग्राम अच्छे से यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अच्छे से यूटिलाइज करो टू मार्केट योरसेल्फ। साथ साथ आप कोल्ड ईमेलिंग तो कर ही रहे हो। एंड द बेस्ट अप्रोच इज कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करो टू रेफर यू इफ समवन एल्स नीड्स योर वर्क, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ सबसे ज़्यादा पावरफुल है टू गेट क्लाइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेट, कि किस तरीके से अपने रेट्स को सेट करना है, बिकॉज मेनी टाइम्स हम इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि काम तो आता है, अब अपना प्राइसिंग क्या कैसे रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में। सो मैंने भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको बताई हैं, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, टॉपटल है। इन सब पे आप कंपेयर कर सकते हो कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल्स रीड आउट कर सकते हो कि इंडस्ट्री में हाउ मच पीपल आर चार्जिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल सेट एंड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, किस तरीके से लोग चार्ज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड सेकेंडली इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आप किस क्वालिटी का काम डिलीवर कर रहे हो, उस हिसाब से अपने रेट्स को आप सेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप किसी डोमेस्टिक या किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, देन हाउ यू कैन टेक द पेमेंट, बिकॉज दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर वर्किंग। यू नीड टू नो कि आप पेमेंट किस तरीके से ले सकते हो, एंड पेमेंट का जो भी मोड होना चाहिए वो फास्ट भी होना चाहिए, सेफ और सिक्योर भी होना चाहिए। सो बहुत सारे रिलायबल पेमेंट ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ तो आप बैंक ट्रांसफ़र करवा सकते हो मनी। अगर आप स्विफ्ट कोड शेयर कर दोगे तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको इजीली पैसे दे देंगे, लेकिन हर क्लाइंट स्विफ्ट कोड के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र करता नहीं है। तो उसके लिए आप और भी दूसरा रूट ले सकते हो, जैसे देयर इज़ पेपॉल, देयर इज़ वाइस और ट्रांसफर वाइस,
एंड देर इज पायनीर। डोमेस्टिक क्लाइंट है फिर तो कोई बात नहीं, आप यूपीआई पेमेंट ले सकते हो या आप बैंक ट्रांसफर से भी पैसे ले सकते हो। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इफ यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। सो पहली मिस्टेक जो हम करते हैं कि स्टार्टिंग में हमें 1-2 क्लाइंट मिल गए, कुछ टाइम के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने लगते हैं, बट इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को अपग्रेड और अपडेट करते रहना पड़ेगा। सो कीप लर्निंग वाइल यू आर वर्किंग, अदरवाइज आप बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाओगे और कोई और आपको रिप्लेस कर देगा। दूसरी चीज़ कि अपने क्लाइंट से कभी रिलेशन ख़राब नहीं करना है, आपको उनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, उनको आपकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। सो जब भी काम ख़त्म करो, एंड दैट प्रोजेक्ट विद अ गुड नोट एंड अ गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि अपने टाइम को आपको खुद मैनेज करना है, आप खुद अपने बॉस हो, तो आप खुद को ओवरबर्डन भी मत करो और आप काम ऐसे भी मत करो कि एकदम लेजी तरीके से काम कर रहे हो और 2 दिन की डेडलाइन दी और 15 दिन में आप काम खत्म करके दे रहे हो। सो दोनों चीज़ें आपको खुद बैलेंस करनी है। एंड लास्ट चीज़ जो कि सच्चाई है कि फ्रीलांसिंग मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं है, तो आपको इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली सोचते रहना पड़ेगा कि आप अपने काम को स्केल किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सपैंड किस तरीके से कर सकते हैं। सो ऑलवेज हैव दैट थॉट इन योर माइंड एंड कीप रीडिंग अबाउट इट। सो आई थिंक मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप यहाँ तक आए हो। सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उन दोस्तों को भी शेयर करो, फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करो जिनको फ्रीलांसिंग करना है, इंटरेस्ट है या करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। बाकी वंस अगेन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।